उन सभी बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। शुरुआत ठंड के साथ करेंगे। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है और इसी बीच किसान आंदोलन का आज 41वां दिन भी है। कल बातचीत हुई, फिर से बेनतीजा रही। 8वें दौर की बातचीत में कोई भी नतीजे पर पहुंचे नहीं सरकार और किसान दोनों ही पक्ष। अब 8 जनवरी को अगली तारीख है जब बैठक होगी। इसके अलावा 2 कोरोना वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उस पर नया विवाद भी अब शुरू हो गया है। वहीं ब्रिटेन के नए स्ट्रेन के केस से देश में दहशत का माहौल है। आज से यूपी के 75 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। दूसरी तरफ कई राज्यों में सैकड़ों पक्षियों की मौत की खबर के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा पैदा हो गया है। इनके अलावा बंगाल की सियासी हिंसा पर भी हम चर्चा करेंगे, खबर दिखाएंगे क्या कुछ वहां चल रहा है। इन सभी बड़ी खबरों पर निगाहें रहेंगी, लेकिन इन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का आज 41वां दिन। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक भी है, जिसमें आगे की रणनीति पर स्ट्रेटेजी किसान तैयार करेंगे। कल 8वें दौर की बातचीत में किसी तरह की रजामंदी नहीं बन पाई थी। किसान नाराज होकर चले गए, सरकार के साथ खाना भी नहीं खाया। अब अगली जो बैठक होनी है वो 8 जनवरी 2 बजे विज्ञान भवन में होगी और सरकार को उम्मीद है कि इस बैठक में कुछ रास्ता निकल सकता है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया कि ताली दोनों हाथ से बजती है, नरमी दोनों तरफ जरूरी है। और जब कल विज्ञान भवन के लिए किसान संगठनों के नेता पहुंच रहे थे, उस वक्त भी कहा उम्मीद तो हमें जरूर है, लेकिन संभावनाएं ही कम ही नजर आ रही हैं ऐसी कि सरकार से बातचीत बन पाएगी। बातचीत हुई, कल करीब 3.5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन बेनतीजा खत्म हो गई। इधर कल 8वें दौर की बैठक के बाद किसानों और सरकार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और हम पूर्ण रूप से बिलों को वापसी पे बात कर रहे थे। तो आप क्या अमेंडमेंट आप लोग तैयार नहीं हुए? नहीं, आप लोगों ने क्या कहा? हमने कहा कि हम उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। भाई चर्चा ही क्यों करें उसमें, जब हमको संशोधन पे बात करनी नहीं है तो चर्चा ही क्यों करें। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यानी दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, सभी चाहते हैं, किसान चाहते हैं कानून रद्द हो। सरकार ने कहा संशोधन कर सकते हैं, कानून रद्द नहीं करेंगे। कल किसान नाराज भी दिखे और सरकार के साथ खाना खाने से इनकार भी कर दिया। इससे पहले की मुलाकात में 2 बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन बाकी 2 बिंदुओं पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई। बातचीत खत्म हो गई। 8 जनवरी को अब अगले दौर की बैठक है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अजीत श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लगातार 40 दिन से किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। आज 41वां दिन है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। सब्यसाची, किसान अब लगातार आंदोलन तेज करने की धमकी भी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बात नहीं मानी गई तो आंदोलन को और धार दी जाएगी और भी लोग इकट्ठा होंगे। अब जब कल बैठक में बातचीत नहीं बन पाई, आगे क्या करेंगे किसान? देखिए, किसान साफ तौर से ये कह चुके हैं कि चाहे आंधी तूफान भी आए सिंगू बॉर्डर पे, पर वो प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। कल भी मीटिंग में उन्होंने साफ तरीके से सरकार को कहा कि हम क्लॉज बाय क्लॉज कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए कि क्या आप 3 कृषि कानून बिल वापस लेंगे या नहीं। लगातार कल भी हम लोगों ने देखा सिंगू बॉर्डर में जब किसान नेता निकल रहे थे यहाँ पे विज्ञान भवन की तरफ, तब भी इनका कहना था कि हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए। और अभी किसान संगठन आगे की रणनीति प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है, सरकार को चुनौती दे दी है कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर और ट्रॉली की परेड निकालेंगे यहाँ से और आने वाले वक्त में भारी संख्या में और किसान जुड़ सकते हैं सिंगू बॉर्डर पे। जी इसी खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी हैं। अजीत, कल सरकार का रुख थोड़ा तल्ख नजर आया। कल कृषि मंत्री ने कहा देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। इससे पहले सरकार लगातार ये कहती थी कि बातचीत अच्छी चल रही है, माहौल बहुत बढ़िया है, साथ में खाना खाया है, आगे की रणनीति पर बात हुई है, लगता है हल निकल जाएगा। लेकिन कल कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अड़े हुए हैं, बात तभी बेहतर होगी, रास्ता तभी सुलझेगा जब दोनों तरफ से इस चीज के लिए इनिशिएट किया जाएगा। अब आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को?
देखिए साहब, तो पर किसानों का यही कहना है कि ताली उस समय कहाँ थी जब आप बिल बना रहे थे। उस समय में हाथ कहाँ था किसानों का जिस समय आप आज समय ताली बजाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पर किसान अड़ा हुआ है। वो कहता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, हम तैयार हैं, बातचीत के लिए भी तैयार है, हम कभी पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हमारी मांग यही है जब तक कि तीनों बिल खारिज नहीं होते हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ ठंड भी है, बारिश भी है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन वो सब डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारी जमीन की बात है, हमारी माँ की बात है, इसलिए हम अन्नदाता हैं, हम लोगों को अन्न खिलाते हैं और जब अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते फिर क्या होगा। इसलिए ये हक की लड़ाई है, जब तक ये सरकार तीनों बिल खारिज नहीं कर देती हम अपने हक की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। यानी अब साफ तौर पर है कि सरकार ताली बजाने की बात कर रही है कि दोनों हाथों में दोनों तरफ से अगर ताली नहीं बजती काम नहीं होगा। लेकिन अब किसान है इस बात को पलटवार जवाब देते हुए कहता है कि आखिर जिस समय बिल बनाया जा रहा था उस समय किसानों के हाथ कहाँ थे, उस समय सरकार अपने अकेले दम पे ताली क्यों बजा रही थी। ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं अमित। और 4 में से जिन 2 बिंदुओं पर कल बात हुई वो एमएसपी और तीनों कृषि कानून वापस लेने को लेकर किसान पहुंचे थे ताकि सहमति बन सके। ऐसे में एमएसपी को लेकर कुछ बात हुई है, ये संकेत कृषि मंत्री ने भी दिए। मतलब एमएसपी पर हो सकता है कि बात बन जाए बातचीत के बाद, लेकिन तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी। ऐसे में अगले दौर की बातचीत में क्या होगा, इसको लेकर भी लगातार कवरेज इंडिया न्यूज करता रहेगा। बहुत शुक्रिया सबरसाची और अजीत श्रीवास्तव ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 24 घंटे बेहद भारी रहने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली समेत यूपी हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट है। वहां लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में फिर से बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग पहले ही ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में जारी कर चुका है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के जो कुछ एक इलाके हैं वहाँ पे क्लाउडीनेस है। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है। हैवी स्नोफॉल जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो बारिश या स्नोफॉल हो सकती है और जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश रहेगी, जहाँ मिड हिल्स में बारिश के साथ जो कुछ एक इलाकों में स्नोफॉल भी हो सकती है। और इधर उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी लगातार हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहले से ही कह दिया गया है कि मौसम बिगड़ सकता है, एहतियातन आप लोग कदम उठाइएगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, क्योंकि कई सैलानी जो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों में पहुंचे थे वो जहां तहां फंस गए हैं। और आपकी टीवी स्क्रीन पर डोडा जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखिए, किस कदर हैवी स्नोफॉल हुआ है। हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाला एक हफ्ता पहाड़ी इलाकों के लिए बेहद भारी रहने वाला है। विजिबिलिटी 0 होगी और लगातार बर्फबारी होगी। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें, और ये दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उधमपुर की तस्वीरें हैं। बर्फबारी हुई है, जम्मू के निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, ठंड बढ़ गई है। पूरा जम्मू क्षेत्र कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बेहाल है और तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि स्थानीय लोगों को किस तरीके की दिक्कत आ रही होगी। 2-4 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे बारिश हो रही है। अगर ऊपर देखा जाए जो बैकवर्ड एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहाँ पहाड़ी एरियाज है, वहाँ पे कंटिन्यूसली 2-4 दिन से हफ्ते से बर्फबारी हो रही है। बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी ठंड भी है। 2 दिन से बारिश हो रही है, 2-3 दिन से, तो ठंड भी बहुत काफ़ी हो चुकी है। वैसे पहाड़ों में बर्फ़ देखा जाए, ऊपर ब्योली के साइड, यहाँ पे सजान के साइड, इधर पीछे उगाद के साइड बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है। इस बार बर्फ जो पहले से पड़ गई ना टाइम पर, तो हमें उम्मीद बनी है कि आगे हमारा जो फसल है वो अच्छी होगी। तो हमें उम्मीद बनी है कि हमारा जो आने वाला फसल है सेब का वो अच्छा होगा। तकरीबन 10 सालों के बाद ये बर्फबारी हुई। बर्फ से जड़ें अच्छी चलती हैं दरख्त की और इससे फूल बहुत अच्छा होता है और आगे वो फूल टिकता भी है और उससे फल फिर अच्छे होते हैं। ये बर्फबारी से हमारे इधर पहाड़ों में मौसम अच्छा बनता है, इसके बगैर हमारे बहुत नुकसान हो जाता है। तो आपने सुना, सैलानियों के चेहरे तो खिल जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं काफी नुकसान भी हो जाता है और काफी दिक्कत भी इस बर्फबारी की वजह से होती है। भारी बर्फबारी है, घाटी के लोग बेहाल हैं। एक तरफ जहां रास्ते पर बर्फ ही बर्फ है, तो वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सैलानी हैं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तहां फंसकर परेशान भी हो गए हैं।
5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी से घाटी बेहाल है। पहाड़ के अलग अलग इलाकों के अलग अलग हिस्सों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, कुल्लू और जम्मू श्रीनगर हाईवे इस बर्फबारी से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं लोकल जो रेजिडेंट हैं, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं, पानी जम जाता है, जो जरूरी सप्लाई है वो रुक जाती है। और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा भी सकते हैं, जहां तहां जब बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है इस बर्फ को हटाना, रास्तों को सामान्य करना और सामान्य जो दिनचर्या होती है उसे पटरी पर लाना। अब लगातार बर्फबारी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम फिलहाल कैसा बना हुआ है। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव एक बार फिर से मौसम का हाल हम तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर से अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और हिमाचल के सोलन से अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबसे पहले अजय, आप जम्मू कश्मीर के मौसम के बारे में बताइए, क्योंकि अगले 24 घंटे में फिर से बर्फबारी की आशंका जाहिर की है मौसम विभाग ने। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 24 घंटे जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी को लेकर आ सकते हैं। और जो ताज़ा जानकारी मिली है, बनिहाल और ऊपरी इलाके जो पड़ते हैं वहां पर बर्फबारी शुरू भी हो चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा पहले आपको आसमान की तस्वीर बताएं। आसमान में लगातार घने बादल हैं और पिछले 3 दिनों से जम्मू की अगर बात करें तो यहाँ पर यही हाल है। और इस बारिश के चलते खासतौर पे और ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद जो है इस मौसम ने जो करवट ली है, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम आ चुका है। और उसके बाद की अगर बात करें तो काफ़ी असर सर्दी पर भी बढ़ा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, जिसके कारण हज़ारों की संख्या में वाहन जो है वो सड़कों पर रुके हुए हैं। और आम लोगों की अगर बात करें तो मेरे पीछे अगर आप देखेंगे जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं तो वो अपने आप को पूरे तरीके से कवर करके चल रहे हैं, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। और लोग ये कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि अगर इस सर्दी से बचना है तो अपने आप को कवर रखना पड़ेगा, अपने आप को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्दी होने का मतलब जुकाम और खांसी है और उससे कोरोना जैसी परिस्थितियों में अजय हमारे साथ अनुराग भी हिमाचल से हैं। अनुराग, वहां के लिए भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने, कहा है कि आने वाले 1 हफ्ते में बहुत खतरनाक भीषण बर्फबारी होने वाली है। तो जो इलाके के लोकल लोग हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं और जो सैलानी फंसे हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए क्या कुछ प्लान कर रही है लोकल जो वहां के प्रशासन है? देखिए अमित, अगर हम बात करें हिमाचल में समस्याओं की, तो हिमाचल में जैसी बर्फबारी आती है हालांकि सैलानियों के चेहरे जो हैं वो खिल जाते हैं, परंतु आम जनता की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको रोजमर्रा की जरूरतें जो पूरी करनी, मुहैया करनी, वो मुश्किल होती हैं। अगर रही बात पर्यटकों के, अभी आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले अटल टनल में कम से कम 1000 से अधिक जो गाड़ियां थी वो फंसी हुई थी नॉर्थ और वेस्ट साइड में। तो दोनों साइडों की जो ट्रैफिक है उसको पुलिस ने अपने दल बल से निकाला और उनको सेफली जो है वो बाहर, उनको हिमाचल से बाहर किया। हालांकि अनुराग, इससे पहले भी आपने कहा था कि 2 से 3 घंटे लगते हैं वहां मौसम बदलने में, और आप कल खिली धूप के बीच में आप खड़े थे, आज छाता लेकर बारिश के बीच में खड़े हैं, समझ सकते हैं। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अजीत, रोजाना ऑफिस आते हुए बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी नए साल से ही, लेकिन आज थोड़ी सी ठंड में राहत है। क्या अभी भी ऐसा मौसम है? क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात करें हम तो टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल तो है। अगर हम कहें तो 3.1 से लेके मैक्सिमम टेम्परेचर 5.3 तक है दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। लेकिन बात करें मौसम की तो ऊपर हम दिखाएंगे, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम मौसम देखें। अभी भी बदली छाई हुई है, मौसम में काले गटे आप देखेंगे बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो आज भी संभावनाएं पूरी बारिश की है, बारिश अभी भी होंगी। और 7 तारीख को जिस हिसाब से आज सुबह ठंड हवाएं तेज चल रही थी, वैसे ही ठंड हवाएं तेज सामने चलती हुई नजर आएंगी। तो तमाम जो लोग हैं ऑफिस में जाने वाले लोग, मेट्रो के पास में हूँ तो मेट्रो में लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं अपने ऑफिस गंतव्य स्थान को लेकर। क्योंकि चाहे लोग इस ठंड से, इस बदलते मौसम से, बर्फबारी से प्रभावित हो रहे हैं। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अजय, अनुराग, अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस मौसम के अपडेट को हम तक पहुंचाने के